नमस्कार दोस्तों, इनफोकस सिविल एकेडमी में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आरओ यानी समीक्षा अधिकारी, सहायक समीक्षा अधिकारी की वैकेंसी जो कि उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग द्वारा निकाली जाती है, 2022 में इसके आने की प्रबल संभावना है। उसी के मद्देनजर रखते हुए हम लोग अपने चैनल पर आरओ की बेहतरीन बुक लिस्ट क्या हो सकती है, क्या बेस्ट सोर्सेज हम लोग फॉलो करें जिससे कि हमारी तैयारी एकदम बेहतरीन हो जाए, प्री के साथ साथ मेंस की, इससे रिलेटेड वीडियो ऑलरेडी एक डाल दी गई है हमारे चैनल पर। उसके साथ ही 2 वीडियोज ऐसी भी पड़ी हैं जिसमें हम लोग आरओ की जो जॉब प्रोफाइल है या उसकी जो सैलरी स्ट्रक्चर है या फैसिलिटीज़ है उन पर भी हम लोगों ने गंभीर चर्चा उसमें की है और उन चीज़ों को भी समझा है। आज का जो हमारा वीडियो है ये थोड़ा सा रणनीतिक दिशा में ज़्यादा है, क्योंकि इसमें हम लोग ये डिस्कस कर रहे होंगे कि आरओ का जो प्री या मेंस का पेपर होता है उसमें किस विषय में और उसके क्या सब टॉपिक में कितने नंबर का प्रश्न आते हैं और उसके साथ ही में हमें किस सब्जेक्ट में कितने नंबर लाने चाहिए या फिर एक एवरेज जो है वो कितना नंबर लोगों के आते हैं, हमारे कितने नंबर आए कि हमारा कट ऑफ जो है वो क्वालिफाई हो जाए। और इसमें हम लोग स्पेशली थोड़ा सा मेंस की भी चर्चा कर रहे होंगे और साथ ही हम लोग यह भी समझ रहे होंगे कि मेंस में क्या ऐसी चीज़ है जिसको हम लोग अभी थोड़ा सा तैयार कर सकते हैं। ठीक है, तो आज का ये वीडियो इसी पर बेस्ड है। तो चलिए हम लोग ज़्यादा इधर उधर टाइम ना वेस्ट करते हुए सीधा अपने टॉपिक्स को शुरू करते हैं। देखिए, सबसे पहली बात कि जो प्री होता है, इसमें प्री होता है, प्री में देखिए जीएस आती है 140 मार्क्स की और हिंदी आता है 60 मार्क्स का। ये आप लोगों को पता ही है। हिंदी में क्या क्या आता है तो देखिए, एक तो पर्यायवाची आता है, यहाँ पर पर्यायवाची आता है, विलोम आता है। ये आप लोगों को सिलेबस जो है वो ग्रुप में भी, हमारे टेलीग्राम ग्रुप में भी डाल दिया गया है, उसमें आप लोग देख सकते हैं। ऑफिशियल सिलेबस देखिए, वो ज़्यादा बेहतर होता है। शुद्ध अशुद्ध वाले शब्द आते हैं, इसमें वाक्य और वर्तनी दोनों आता है। उसके साथ जो है यहाँ पर हमारा तत्सम तद्भव आता है। ठीक है, इस तरीके से करके 6 टॉपिक्स रहते हैं। शुद्ध अशुद्ध रहता है, तत्सम तद्भव रहता है, विलोम रहता है, पर्यायवाची रहता है, अनेक शब्दों के लिए एक शब्द रहता है, अनेक शब्दों के लिए एक शब्द रहता है और विशेषण विशेष रहता है। तो ये देखिए, ये सारे 6 टॉपिक्स होते हैं जो कि आपके आरओ में प्री परीक्षा में हिंदी में पूछे जाते हैं। जीएस का टॉपिक, जीएस का क्या सिलेबस होता है वो आप लोगों को पता ही है। उसका लिंक जो है हमारे टेलीग्राम ग्रुप में अवेलेबल है, वहां से आप लोग डाउनलोड भी कर सकते हैं। तो देखिए, जीएस 140 और हिंदी 60, इसमें अगर हम बात करें कि प्री का कट ऑफ क्वालिफाई करने के लिए, पहली बात तो ये है कि प्री का कट ऑफ जाता ही कितना है। तो देखिए, अगर विभिन्न वर्षों में हम लोग इसको देखते हैं तो एक बार ये गया है करीब 122 नंबर, एक बार गया है 125 नंबर और एक बार ये ऐसे ही जो है 128 नंबर तक भी गया है। तो ये इसका कट ऑफ गया है। 128 जब गया था तब वहां पर नेगेटिव मार्किंग नहीं थी, 125 और 122 वाले में नेगेटिव मार्किंग थी। तो इससे एक बात आपकी साफ समझ में आती है कि अगर आप 125 के ऊपर नंबर लाते हैं तो आप आजकल के जो प्रोसीजर उसमें सेफ रहेंगे, क्योंकि जो पिछला गया है उसमें कम कट ऑफ ही गई है। ऐसा जो है, हालांकि ये लोग कट ऑफ जो है एग्जैक्ट डिक्लेयर करते नहीं है, 1-2 की जो इन्होंने डिक्लेयर की है या फिर आरटीआई के माध्यम से पता चली है वो आप लोगों के साथ में शेयर कर दिया हूँ और बाकी हम लोगों के अनुमान पे आधारित है। तो ये देखिए, ये कट ऑफ रहती है। अब इसको हम लोग क्वालिफाई करने के लिए देखिए, एक सबसे बड़ी बात जो होती है वो ये होती है कि हम लोग को हिंदी को बहुत अच्छे से टारगेट करना है। हिंदी ऐसा सब्जेक्ट होता है जिसको कि कम पढ़ के आप ज़्यादा उसमें नंबर ला सकते हैं। मतलब अगर आप हिस्ट्री मान लीजिए उठाते हैं तो हिस्ट्री की आपको इतनी मोटी बुक पढ़नी है, 3-4 उसमें जो भी अलग अलग पोर्शन है सबकी इतनी मोटी बुक पढ़नी है, पॉलिटी भी इतनी पढ़नी है। लेकिन हिंदी जो है वो आपकी ऐसी है कि उसमें आप कम पेजेस पढ़ के, कम उसमें अपना पढ़ाई करके, कम मेहनत करके आप उसमें ज़्यादा आउटपुट ला सकते हैं। तो इसलिए आपको हिंदी पे फोकस करना बहुत ज़रूरी है। अब यहाँ पर क्या होता है कि यहाँ पर कुछ बच्चों के आते हैं 60 में 60 नंबर। जो हम एक अगर ये बात करें कि बाकी लोग कैसा परफॉर्म करते हैं तो आप देखिए कि 60 में 60 नंबर भी आते हैं, लेकिन अगर आपके 60 में 52, 54, 55, 56 नंबर भी आते हैं तो वो एक काफ़ी अच्छे नंबर माने जाते हैं और इतने में आपके सिलेक्शन होने की प्रबल संभावना बनती है। तो आप यहाँ पे मान के चलिए कि आपको 52 से 54 नंबर तक स्कोर करने की कोशिश करनी चाहिए।
ये इसलिए भी ज़रूरी है क्योंकि आप जितना ज़्यादा नंबर यहाँ पे ले आएंगे उतना ही कम नंबर का बर्डन आपके जीएस के लिए रहेगा। ठीक है, और इसको हम लोग कैसे करें, तो इसमें मैंने अपनी बुक लिस्ट वाली वीडियो में भी शेयर किया था कि यहाँ पर आपको किसी एक बुक के भरोसे नहीं डिपेंडेंट रहना है। कई लोग कहते हैं कि हम क्या पढ़ लें, तो उसमें आदित्य पढ़ लें या घटना चक्र पढ़ लें या फिर जो है लूसेंट पढ़ लें या कोई हरदेव बाहरी या पीएन पांडे क्या पढ़ लें। तो उसमें मैं यही कहूँगा कि आप कम से कम 2 से 3 बुक का सहारा ले सकते हैं, और वो इसलिए भी ज़रूरी है। आपको अभी ये चीज़ ज़्यादा लग सकती है, परंतु वो इसलिए भी ज़रूरी है क्योंकि आपका ये हिंदी सेम रहने वाली है मेंस में। तो अगर आपको दोनों जगह पे काम चलाना है तो फिर थोड़ी तो मेहनत आपको उसमें करनी पड़ेगी, केवल एक पतली सी बुक के भरोसे मत रहिएगा। ठीक है, तो पहली बात तो ये मुझे बतानी थी। दूसरी बात ये कि आपको अगर इसमें जो है कोई भी संशय संदेह आ रहा है कि कैसे हम कौन कौन सी बुक करें, उसमें क्या क्या कैसे मैनेज करें, कहाँ किसके नोट्स बनाएं, तो देखिए हमारा टेलीग्राम ग्रुप है इनफोकस सिविल एकेडमी नाम से ही, आप उसको डायरेक्ट सर्च करेंगे वो मिल जाएगा, और इसके डिस्क्रिप्शन, इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में हम लोग उसका लिंक भी शेयर कर देंगे, वहाँ से आप जा सकते हैं। उसमें हम लोग पर डे आपको हिंदी के नोट्स दे रहे हैं, उसके साथ में एस्से और अन्य चीज़ों के भी, मेंस का भी कुछ कुछ देंगे, तो सारे पर डे जो है दे रहे हैं। ये प्रोग्राम हमारा 17 तारीख से शुरू होना है, मंडे से शुरू होना है, 17 अक्टूबर 2022 से वहाँ पे ये प्रोग्राम शुरू हो रहा है, उसको आप ज्वाइन कर सकते हो। उसमें पर डे जो है आपको ये सारी चीज़ें मिलेंगी, उसके साथ में हफ्ते के अंत में टेस्ट सीरीज मिलेगी, साथ में निबंध की भी प्रैक्टिस कराई जाएगी, निबंध का टॉपिक दिया जाएगा, उसकी प्रैक्टिस होगी, प्रॉपर इवैल्यूएशन होगा, और ये सभी चीज़ें होंगी एकदम फ्री, कोई कॉस्ट नहीं है उसकी। केवल ये हम लोग चूंकि ऑफलाइन में तो हम लोग का अच्छा खासा अनुभव है, लगभग 7-8 सालों का हमारा अनुभव है, परंतु ऑनलाइन में हम लोग पहली बार अभी आए हैं, तो एक तरह से लॉन्चिंग ऑफर के तौर पर ये दिया जा रहा है। और जो भी नोट्स यहाँ पे प्रोवाइड किए जाएंगे वो सभी टेस्टेड और प्रूव्ड हैं, वो पहले भी काफ़ी यूजफुल साबित हुए हैं, और ऑफलाइन मोड में जो बच्चे थे उनके लिए। खैर, यहाँ पे हम लोग वापस लौटते हैं अपने इस पे, तो 52 से 54 नंबर जो है वो आपको हिंदी में स्कोर करना है। इससे आप जितना बेहतर कर लेंगे उतना ही अच्छा रहेगा। उसके बाद अगर हम लोग जीएस की बात करें तो जीएस में देखिए आपको करीब जो है टारगेट करना है 75 से 80 नंबर। अब 75 से 80 जो है नंबर आपको यहाँ पे टारगेट करना है। अगर इससे आप देखें कि आपका कितना लगभग बन जाता है, तो आप एक इसका कम वाला इसका ज़्यादा मान लीजिए, तो ये आपका करीब जो है 129 बन जाता है, और ये आपका 132। तो आपका जो है ये एक रेशियो बनना चाहिए आपका 129 से 132 के करीब जो आपके अगर नंबर आते हैं, तो आप अपने आप को एकदम निर्द्वंद्व भयमुक्त होकर आप मेंस की तैयारी में लग सकते हैं। और अगर आप 125 126 लाते हैं तो देखिए आपको थोड़ी ही मेहनत उससे अतिरिक्त करनी है, लेकिन आपके इतने नंबर आएंगे तो आपकी मेंस की तैयारी 1 महीना पहले शुरू हो जाएगी। क्योंकि आप कितना भी समझा लें अपने मन को, लेकिन उतना निष्काम कर्मयोग जो भगवत गीता में श्री कृष्ण ने बताया है वो उतना ज़्यादा प्रैक्टिकली हर कोई अप्लाई नहीं कर पाता है। क्योंकि वो हम लोग जो है इस बात से, इस तनाव से मुक्त हो जाएं कि यार प्री निकलेगा कि नहीं निकलेगा और सीधा मेंस की तैयारी में लग जाए, बहुत मुश्किल होता है। जब तक रिजल्ट नहीं आ जाता है तब तक हम लोग की धुकधुकी मची रहती है और पूरे मन से हम लोग तैयारी मेंस की नहीं शुरू कर पाते हैं। ठीक है, तो अगर आप चाहते हैं कि भयमुक्त होकर मेंस की तैयारी करना, 1 महीने अपना एक्स्ट्रा ले लेना बाकी कॉम्पिटिटर से, तो आप यहाँ पर थोड़ा सा एक्स्ट्रा मेहनत कीजिएगा। ठीक है, इसकी क्या स्ट्रेटजी है वो सारी जो है आपको टेलीग्राम ग्रुप में समय समय पर डालती रही जाएंगी। ठीक है, तो यहाँ से देखिए कि आपका 129 से 132, और ये बहुत ज़्यादा मुश्किल नहीं है। कई लोग कहेंगे कि ये बहुत ज़्यादा बता दिया है, लेकिन मेरे खुद के 137, 138, 139, 40 नंबर आते हैं, तो उस आधार पर मैं आपको ये बता रहा हूँ। ठीक है, कोई फर्जी बात नहीं है इसमें। उसके बाद अब हम लोग आते हैं मेंस की स्ट्रेटजी पे। तो मेंस में अगर हम लोग देखें तो मेंस में देखिए एक तो होता है आपका जीएस आता है 120 मार्क्स का, हिंदी यहाँ पे आती है, ये आती है 60 मार्क्स की। यहाँ पर देखिए जीएस में क्या हो रहा है कि -20, जो यहाँ पर 140 था वो यहाँ से -20 हो गया। ठीक है, और इसी प्रकार से हिंदी की अगर हम लोग बात करें तो हिंदी जो है ये तो सेम है, मार्क्स तो सेम है, लेकिन यहाँ पर माइनस पर्यायवाची हो गया। अगर आप इसका सिलेबस देखेंगे तो यहाँ पे माइनस पर्यायवाची हो गया। दूसरी बात कि यहाँ पर ये 60 प्रश्न भी आने थे और 60 नंबर के आने थे। यहाँ पर 140 प्रश्न 140 नंबर के आने थे, यानी कि एक एक प्रश्न का यहाँ पे 1 क्वेश्चन
1 मार्क्स था, यहाँ पे ये रूल फॉलो था। लेकिन यहाँ पर क्या है कि 120 प्रश्न 120 के तो जीएस में रहेंगे, परंतु हिंदी में ये 30 प्रश्न रहेंगे 60 मार्क्स के। 30 प्रश्न 60 मार्क्स के रहेंगे, पर्यायवाची रहेगा नहीं, मतलब इन 6 में से 5 चीजें रहेंगी। यहाँ पे इन 6 में से 10-10 नंबर का सब आ जाता था, यहाँ पर 5 चीजें रहेंगी। 5 चीजों में आपका जो है वो 6-6 प्रश्न प्रत्येक से होगा, और 6 पंजे 30 ऐसे करके ये आपके 30 दूनी 60 ये हो जाएगा। प्रत्येक प्रश्न जो है वो 2 नंबर का होगा। यहाँ पे एक बात आपको और भी ध्यान रखनी है कि ये जो 2 नंबर का प्रश्न होता है, आपको हिंदी में इतनी जबरदस्त तैयारी कर लेनी है कि ये 2 प्रश्न यहाँ पर अगर आप समझिए कि आपका एक भी अगर प्रश्न आपको नहीं आता है तो आप 2 नंबर पीछे हो जाएंगे, और कहीं आप उसमें जो है कुछ तुक्का या इधर उधर कुछ सोच के लगा दिया और वो गलत हो गया तो आप 2 तो आपका गए ही, जो आप सही मान रहे थे, साथ में आपके 0.66 मार्क्स, क्योंकि 1/3 की नेगेटिव होती है, 1/3 की नेगेटिव होती है, तो ये आपका 0.66 मार्क्स और चला जाएगा। तो यानी कि 2.66 मार्क्स यानी 2.5 नंबर से भी ज़्यादा आपका लॉस हो जाएगा। और मेंस में एक नंबर की बहुत मारामारी रहती है, वहाँ पे आप 2.5 नंबर से ज़्यादा जो है यानी लगभग 2.25 नंबर का नुकसान आप नहीं झेल सकते हैं। और ऐसे अगर 2-3 प्रश्न गलत हो गए तो बहुत मुश्किल होती है। और हिंदी का एक ऐसा मतलब आप इसको खुद भी अनुभव करेंगे या फिर आपने पहले पेपर दिया होगा तो आप इसको अनुभव भी कर सकते हैं कि हिंदी का जब भी कोई पेपर दे के निकलता है, वो कैब वाला खास तौर पे, तो वो यही कहता है कि भाई हमारा तो पेपर एकदम बहुत अच्छा हुआ, फोड़ दिया एकदम सारा, जो है उसका जो भी टिक वो लगाता है ऐसे ऐसे लगाता है एकदम बड़े बड़े कि सब एकदम धौंक के आगे बढ़िया से। लेकिन जब रिजल्ट आता है तो फिर उसमें जब वो मिलाने बैठता है तो फिर टिक ऐसे लगाता है, ऐसे लगाता है, ऐसे लगाता है, क्योंकि वहां पर उसका पूरा उत्साह खत्म हो जाता है। क्योंकि जिसको वो 60 में 60 मान के चल रहा था, वो पता चलता है कि 60 में 35 ही नंबर बन रहे हैं। तो ये सच्चाई होती है, 60 में 35 नंबर 40 नंबर, ज़्यादातर लोगों के 35 से लेके और 45 के बीच में नंबर रहते हैं। अब वहाँ पर देखिए, आपको कोशिश ये करनी है कि आपके 50 से ऊपर नंबर तो हर हाल में होने चाहिए। प्री की अगर हम बात करें तो लाइकवाइज मेंस में भी अगर हम बात करें तो मेंस में भी कई ऐसे लोग हैं जिनका जो फाइनल सिलेक्शन होता है, उन पे अगर हम बात करें तो उनके 60 में 60 नंबर आते हैं, पूरे के पूरे नंबर आते हैं 60 में 60। तो आपको उनसे भी अगर टक्करी लेनी है तो आप कोशिश कीजिए कि आपके 50 से 52-54 नंबर तक इसमें आए। ठीक है, तो यहाँ पे अगर हम लोग बात करें तो करीब करीब आपके 52-54 नंबर जो है ये इधर पे आ जाएं। और यहाँ पर जो जीएस का है उसमें लगभग 75 नंबर आपको लाने हैं। यहाँ पे 120 में से 75 लाने हैं। ये देखिए मुश्किल है, क्योंकि जीएस का लेवल जो है यहाँ पे हाई हो जाता है। अगर हम लोग प्री से कंपेयर करें तो ये हाई हो जाता है। वैसे तो आरओ का जो प्री की जीएस होती है ये भी अपने आप में थोड़ी सी यूपी पीसीएस से आप कह सकते हैं कि फैक्चुअल, चूंकि यहाँ पे ज़्यादा रहते हैं प्रश्न, तो इसलिए थोड़ा सा इसका लेवल मुश्किल ही रहता है, कई लोगों को ऐसा लगता है। लेकिन साथ में यहाँ जीएस जो मेंस की रहती है उसमें लेवल और ज़्यादा थोड़ा बढ़ जाता है। तो 120 में 75 नंबर लाए जा सकते हैं, कोई बहुत ज़्यादा मुश्किल नहीं है। लेकिन हाँ, 75 से ऊपर लाना थोड़ा मुश्किल रहता है। हालांकि आते हैं लोगों के 80, 82, 85 नंबर भी आते हैं, लेकिन आप लोग अगर 75 ले आते हैं तो उतने से आपका काम आसानी से चल जाएगा। ठीक है, इसी प्रकार से हिंदी में 52 से 54 नंबर वो आपको लाने हैं। उसके बाद आता है हिंदी ड्राफ्टिंग का। हिंदी ड्राफ्टिंग या फिर जिसको बोलते हैं हिंदी प्रारूपण, हिंदी में उसको प्रारूपण बोलते हैं कि मतलब जो लेटर्स वगैरह लिखने वाला जो पेपर होता है, परंपरागत हिंदी प्रश्न पत्र, उसके बारे में अब बात करते हैं। तो ये देखिए, ये टोटल पेपर होता है आपका 120 नंबर का। अब इसमें आता क्या क्या है तो आप देखिए, सबसे पहले तो आती है एक गद्यांश दिया रहता है। गद्यांश दिया रहता है, गद्यांश में 3 चीजें पूछता है। एक तो शीर्षक रहता है, ये आता है आपका 3 नंबर का। सारांश रहता है, ये आता है आपका 6 नंबर का। और व्याख्या रहती है, ये आती है आपकी 12 नंबर की। व्याख्या जो है ये 4x3 रहती है, मतलब 3 व्याख्याएं करनी होती हैं जो कि उस गद्यांश में अंडरलाइंड रहती हैं, उनको आप लोग व्याख्या करनी रहती है। और वो एक व्याख्या जो है वो 4-4 नंबर की होती है। अब इसमें देखें कि इसमें एवरेज जो मार्क्स आता है वो कितना आता है। तो देखिए शीर्षक, अब ये गद्यांश वाला पोर्शन आप लोगों को अन्य किसी भी एग्जाम में आप देखते होंगे तो वो आपको बहुत ईजी लगता होगा कि मतलब ये तो क्या है, बच्चों का खेल है। लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है। यहाँ आरओ की परीक्षा की जब हम लोग बात करें, आरओ मेंस की स्पेशली, तो यहाँ पे ये चीज़ बहुत टफ हो जाती है, क्योंकि यहाँ पे शीर्षक में आपको 0 नंबर भी मिल सकता है और 3 नंबर भी मिल सकता है।
यहाँ पर आपको 0 भी मिल सकता है और 3 भी मिल सकता है, इसलिए शीर्षक लिखने की भी प्रैक्टिस कैसे करनी है ये भी हम लोग करेंगे, ठीक है। और ये सब की जाती है तभी जाके इसमें आप सफल हो सकते हैं। तो यहाँ पर आपको ये हो गया। दूसरी बात की ये सारांश में अगर बात करें तो सारांश में आपके 3 नंबर एक मतलब ठीक नंबर माने जाते हैं, 3 से कम नहीं होने चाहिए आपके, इससे बढ़ जाएं तो ज़्यादा अच्छा है, मगर इससे कम नंबर नहीं होने चाहिए सारांश में। अब आप ये भी सोचेंगे कि हम एकदम एग्जैक्ट लिखाएंगे तो हमें 6 में 6 मिल जाए, ऐसा नहीं हो सकता है, ऐसा नहीं होता है जनरली, लेकिन शीर्षक में ऐसा हो सकता है, ठीक है। ये सभी बातें जानना इसलिए भी जरूरी है क्योंकि हमें ये समझना होगा कि कहाँ से हमें नंबर जो हमारे पक्के तौर पे बनेंगे और कहाँ से नंबर कच्चे तौर पे बनेंगे, मतलब कहाँ पर हमें जो है कुछ हम कह नहीं सकते, गेस नहीं कर सकते, और कहाँ पे हम मेहनत करें तो हमें जो है श्योर शॉट वहाँ पे नंबर मिल ही जाएंगे, ठीक है। उसके बाद देखिए सारांश में 6 में 3, और व्याख्या में अगर हम लोग बात करें तो व्याख्या में आप ये मान के चलिए 7 नंबर अगर आप ले आते हैं, 7 नंबर मतलब एक एवरेज है जो कि आपके आने ही चाहिए, इससे कम नहीं आने चाहिए, इसके ऊपर आ जाए तो अच्छा है, मगर इसमें फिर वही बात कि पूरे में पूरे नंबर नहीं मिलते हैं। अगर 4 है तो किसी में 2 मिलेंगे, किसी में 2.5 मिलेंगे, बहुत अच्छा किसी में होगा 3 मिल जाएंगे, परंतु उसमें पूरे नंबर ऐसा नहीं मिलता है, ठीक है। उसके बाद देखिए गद्यांश के बाद आती है बात सारणीयन की। सारणीयन की बात आती है कि यानी कि एक पत्र दिया होगा उसको आपको टेबुलर फॉर्म में लिखना होगा। छोटा टॉपिक है, आसान सा टॉपिक है, बहुत ज़्यादा मुश्किल नहीं है। ये आता है यहाँ पे 15 नंबर का। इसमें आप बहुत अच्छा भी लिख देंगे तो भी आपको 12 नंबर से ज़्यादा लगभग नहीं मिलते हैं। एक जो इसकी एवरेज मार्किंग है, जो ये एवरेज मार्किंग आप ये नहीं कि मतलब मेरा ऐसा नहीं है कि मैंने यूपीपीएससी में जाकर कॉपियाँ चेक की हैं तो इस आधार पर मुझे पता है, लेकिन कुछ एक चीज़ें होती हैं, कुछ एक एनालिसिस होता है और कई सारे कोचिंग्स का जो चेकिंग पैटर्न होता है उस पर बात करें, या फिर कुछ ऐसे लोग हैं जो कि इस बारे में हमें सूचना दे सकते थे तो उन लोगों ने बताया, या फिर कुछ आरटीआई के माध्यम से हम लोगों ने जाना तो उसके माध्यम से हम बता रहे हैं आपको कि 15 में से 12 नंबर ये जो है आपका मैक्सिमम एक रेंज है कि जो आपको मिलती है। और कई मतलब 10 नंबर 10 से 12 नंबर तो आपके होने ही चाहिए, लेकिन आप टारगेट कीजिए इसमें 12 नंबर का ही, ठीक है। उसके इसको मैं बता दूंगा, बहुत सरल सी चीज़ है, बहुत ज़्यादा टफ नहीं है। उसके बाद देखिए सारणीयन के बाद अगर हम लोग बात करें तो पत्र यहाँ पर 3 आते हैं, 8-8 नंबर के 3 पत्र आते हैं, 8-8 नंबर के, ये आता है 24 नंबर का, ठीक है। 24 नंबर के पत्र आते हैं। और देखिए पत्र जो है सरकारी, अर्ध सरकारी इत्यादि कई तरह के पत्र रहते हैं, और परिपत्र हो गया, विज्ञप्ति हो गया, कार्यालय ज्ञापन हो गया, ये सारे पत्र रहते हैं, उनको हम लोगों को अध्ययन करना रहता है। वो काफ़ी टफ भी होता है, अगर आप लोग थोड़ा सा इस पैटर्न से अवेयर होंगे तो आप जानते होंगे कि ये काफ़ी टफ रहता है, मगर मैं आपको इसकी प्रैक्टिस बहुत अच्छी तरीके से करा दूंगा। परंतु ये अभी कराने लायक चीज़ें नहीं है, ये आपकी प्री के बाद शुरू होंगी, उसका कारण भी मैं आपको बताऊंगा। तो अभी देखिए पत्र जो है 8 और 3 24 नंबर के आते हैं, और इसमें आपका जो एक एवरेज आपके मार्क्स आने चाहिए वो लगभग आपका बनता है करीब जो है आप 18 नंबर इसमें ले आए, 17 से 18 नंबर इसमें आप ले आए, और ये बहुत अच्छे मार्क्स माने जाते हैं। मतलब अगर आपने पत्र को बहुत अच्छे से एक्सप्लेन करके उसकी परिभाषा वगैरह दे के और साथ में पत्र का एग्जाम्पल प्रारूप सब कुछ दे दिया है तो आपके 8 में से 6 नंबर मिलेंगे। 8 में से आप चाहें कि 8 में 8 मिल जाए, आपने सब कुछ सही लिखा है, तो वो नहीं है, क्योंकि कारण है कि ये हिंदी है। हिंदी आप लोग अगर अपने जो 10th 12th के भी एग्जाम्स में देते होंगे वहाँ पर भी आप ये चीज़ महसूस किए होंगे कि आपको कभी पूरे में पूरे नंबर नहीं मिलते थे हिंदी या इंग्लिश में। तो उसका कारण यही है कि इसका इस विषय का स्वभाव ही ऐसा है, ठीक है। उसके बाद देखिए पत्र के बाद अगर हम लोग बात करें तो एक चीज़ आती है पारिभाषिक शब्दावली। पारिभाषिक शब्दावली एडमिनिस्ट्रेटिव वर्ड्स भी बोलते हैं, ये आती है 20 नंबर की। हिंदी टू इंग्लिश और इंग्लिश टू हिंदी ट्रांसलेशन करना रहता है, ये 10 नंबर, ये 10 नंबर, टोटल आ जाता है 20 नंबर का। और 20 नंबर का ये जो है आता है, इसमें हिंदी जैसे मान लीजिए कि कोई शब्द है, मेमोरेंडम है, ज्ञापन, तो इसको ज्ञापन बोलते हैं, मेमोरेंडम बोलते हैं, तो ये आपको अच्छे से ये चीज़ें पता होनी चाहिए, ठीक है। तो ये आपका जो है इनवार्ड हो गया, आवक हो गया, रजिस्टर हो गया, पंजी हो गया, तो ये सारे जो है आपको याद करने पड़ेंगे। ये होता है एक टफ चीज़, ठीक है। ये बल्कि टफ क्या, ये बहुत ज़्यादा टफ होता है और यहाँ पे थोड़ा सा मुश्किल होता है इन चीज़ों को करना। तो यहाँ पर देखिए 10 नंबर का हिंदी टू इंग्लिश आएगा, 10 नंबर का इंग्लिश टू हिंदी आएगा।
इसको आप लोगों को सब रटना पड़ेगा और इसमें कई सारे बहुत ज़्यादा कंफ्यूजिंग भी होते हैं। खैर, इसको भी हम लोग सॉल्व करने का अपना विधि बताएंगे कि क्या कैसे कर सकते हैं। इसकी एक रेगुलर प्रैक्टिस भी हम लोग टेलीग्राम ग्रुप पे शुरू करने जा रहे हैं अभी से। उसका कारण अभी आप लोगों को आगे बताते हैं। देखिए, पारिभाषिक शब्दावली जो है ये आपका 20 में से आप लोग बहुत, अगर मतलब आप लोग अच्छे से भी तैयार कर लेंगे तो आपके 16-17 की रेंज बनेगी। मतलब आप मान के चलिए, अगर आप 16 नंबर ले आते हैं तो आप ठीक स्थिति में हैं। इससे ज़्यादा ले आते हैं बहुत अच्छी बात है। अगर आप अभी से मेहनत में लग जाएंगे, टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन करेंगे तो वहाँ पर आपको एक रेगुलर प्रैक्टिस मिलती रहेगी। आपकी काफ़ी संभावना है कि आप 20 में 20 नंबर ले आएँ। उसके बाद देखिए, पारिभाषिक शब्दावली के बाद अगर हम लोग बात करें कि मुहावरे आते हैं 10 नंबर के। मुहावरे आते हैं 10 नंबर के, और 10 नंबर में आपको 6 नंबर से ज़्यादा लाना मुश्किल रहता है थोड़ा। अब आपको लगेगा कि मुहावरे तो हम बचपन से सब सही करते आ रहे हैं, बहुत आसान होते हैं, मुहावरों में क्या है। तो वही चीज़ मैं आपको यहाँ बताना चाहता हूँ कि यहाँ पे जो मुहावरे पूछे जाते हैं वो आपके बचपन वाले मुहावरे नहीं होते कि वहाँ पर जो आप कुछ भी अगर आया कि दांत खट्टे करना तो भारत ने पाकिस्तान के दांत खट्टे कर दिए, या फिर अगर कुछ भी आया लोहा लेना तो रानी लक्ष्मीबाई अंग्रेजों से लोहा लेती थी। ये सारे एग्जाम्पल्स आपने बचपन में दिए थे। यहाँ पर वो चीज़ें नहीं चलेंगी। यहाँ पर अब जो आपको वाक्य प्रयोग करना होगा वो बहुत ही अच्छे किस्म का करना होगा। मतलब यहाँ पे अब रामू और श्यामू, राम श्याम, ये सब नहीं चलेगा, राम सीता। यहाँ पे चलेगा क्या कि आपको इंटरनेशनल अफेयर्स से जोड़ के उसके वाक्य प्रयोग करने होंगे, क्योंकि यहाँ पे जो आपका कंपटीशन है वो बहुत ज़्यादा मतलब अच्छे लोगों से है। वो लोग इसी टाइप के एग्जाम्पल देंगे, तो इसलिए आपको भी वैसे ही करना पड़ेगा। जो लोग नॉर्मल एग्जाम्पल्स लिखते हैं, टेक्निकली उनका भी होता सही है, परंतु नंबर उनको पूरे नहीं मिलते हैं। तो यही कारण है कि हमें यहाँ आरओ में एक एक नंबर बहुत खींचना पड़ता है। तो उसका भी हम बताएंगे कि मुहावरे में क्या क्या, मतलब कैसे आगे बढ़ना है और कैसे किस टाइप के वाक्य प्रयोग किए जा सकते हैं। इस पर भी हम एक वीडियो जल्दी ही लाएंगे। उसके बाद देखिए, पारिभाषिक शब्दावली मुहावरे हो गया। उसके बाद आता है कंप्यूटर। कंप्यूटर यहाँ पे पूछी जाती है 10 नंबर की, बहुत ज़्यादा मुश्किल नहीं आती है, लेकिन एक प्रश्न लगभग हर बार में ऐसा देखा गया है कि जो थोड़ा सा उलझा देता है एक प्रश्न की वजह से। तो वहाँ पर देखिए कि कंप्यूटर में आप ये मान के चलिए कि 7-8 नंबर, लगभग 6 से 7 नंबर आपको ले आने रहते हैं, तो आप एक अच्छी स्थिति में रहेंगे। ठीक है, तो अब देखिए इन सब का अगर हम टोटल कर लें 120 नंबर में जो हमारा, तो ये जो है ये आपका 3 नंबर, 3 3 6 और ये 7, ये टोटल आपका 21 नंबर का आता है। 21 में देखिए 7 3 10 और 3 13 नंबर आपके बने। 13 नंबर इधर बने, 12 इधर हो गए, तो ये टोटल हो गए 25। 13 12 25 और 25 हो गए। 25 और 5 3 33 और 10 43 नंबर। 43 और 6 49 नंबर। 49 और 10 59। 59 और 6 65। 65 और 7 72 नंबर करीब जो है आपके यहाँ पर हो गए। ठीक है, ये आपके 72 नंबर हो गए, लेकिन आपको यहाँ पे टारगेट करना है केवल 70 नंबर। ठीक है, यहाँ पे आपको टारगेट केवल 70 नंबर करना है। ये सभी जोड़ने में 72 हो रहे हैं, इसमें आप थोड़ा सा आपकी गुंजाइश रहेगी कि आप कहीं पे कम ज़्यादा कर सकें। 70 नंबर का आपको यहाँ पे टारगेट करना है हिंदी ड्राफ्टिंग में। ऐसा देखा गया है कि जितने हमने कई लोगों की ऐसी पिछले ईयर्स की मार्कशीट जो है एनालाइज की है, जो एक ही केवल मार्कशीट ऐसी हमारे सामने आई ही है, बाकी तो आयोग पता नहीं कब जारी करेगा, परंतु जो भी मार्कशीट आई है उसके आधार पर जो हम लोग ने एनालिसिस की है उसमें यही बात सामने आई है कि ये जो यहाँ पे इतने नंबर लोगों के रहते हैं। ठीक है, और जिसके भी हिंदी ड्राफ्टिंग में 68-70 नंबर हैं उन्हीं का सिलेक्शन होता है। उससे कम जो नंबर हैं वो वहाँ पर मुश्किल हो जाता है, क्योंकि नंबर कहीं पे भी खींचना यहाँ पे बहुत मुश्किल है। 75 ये आप जो है ये भी अपने आप में टफ है, यहाँ पे ये भी बहुत टफ है। तो आप अन्य जगहों से भी नंबर खींचना मुश्किल होता है। उसके बाद देखिए चौथा एक पोर्शन आता है, ये पहला, ये दूसरा, ये तीसरा। चौथा पोर्शन जो आपका होता है, चौथा सब्जेक्ट वो होता है निबंध का। अब इसको अगर हम प्री वाला हम यहाँ से हटा दे रहे हैं ताकि आपको निबंध का अच्छे से समझा सकें। देखिए प्री वाला जो है उसको हटा, ये निबंध जो है वो चौथा हमारा है। निबंध से रिलेटेड एक तो लोगों में ये कंफ्यूजन रहती है कि ये हम लोग इंग्लिश में लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं। कई एक बच्चों का ऐसा कमेंट आया था, तो उस पर ये कहना चाहूँगा कि ये निबंध जो है वो केवल हिंदी में लिख सकते हैं। निबंध जो है ओनली हिंदी। ठीक है, ये हिंदी में ही केवल निबंध लिख सकते हैं।
दूसरी बात कि ये जो है 3 निबंध लिखने रहते हैं आपको आउट ऑफ 9, मतलब 9 विषय दिए रहते हैं आपको। 3 खंड में विषय रहते हैं, 9 विषय दिए रहते हैं, उसमें से 3 निबंध आपको लिखने रहते हैं। और इन तीनों के जो नंबर होते हैं वो होते हैं 40 × 3, मतलब 40 नंबर का एक निबंध रहता है। 120 नंबर का ये पूरा पेपर होता है, 120 नंबर का ये पूरा पेपर होता है। और इसमें से आपको कितने लाने हैं नंबर, तो इसमें आप ये मान के चलिए कि कहीं ना कहीं अगर आप 80 नंबर के करीब लाते हैं तो आपके ये निबंध में बहुत अच्छे नंबर कहे जाते हैं, मतलब अच्छे नंबर कहे जाते हैं। 80 लोगों के आते हैं, 80 आते हैं, 82 आते हैं, 85 आते हैं, ऐसे तक भी नंबर आते हैं। तो इतने नंबर आपको लाने की भरपूर कोशिश करनी है। अगर मान लीजिए 80 भी नहीं तो 79, 78 इतना ठीक है, मतलब 75 के ऊपर नंबर तो आपके आने ही चाहिए निबंध में। अब देखिए निबंध में 80 का मतलब ये, इसमें क्या क्या चीज़ें, निबंध में क्या क्या चीज़ें डिटेल में आती है, हम अदर वीडियो के माध्यम से समझा देंगे। अभी आप ये समझिए कि आपके जो यहाँ पे मेंस में 75 नंबर ये हो गए, ठीक है, और ये इधर 52-54 हो गए, ये 70 हो गए, ये 80 हो गए। तो ये टोटल अगर इनकम करते हैं तो 80 और 70 ये 150 हो गया, 150 और 50 200, 202 या 204 नंबर हो गया। और उसके बाद ये सीधा 275 नंबर। तो 275 नंबर आपके जो है ये टोटल बन रहा है। टोटल हम लोग देखें तो 275 नंबर बन रहा है। अब देखिए इसमें अगर हम लोग मेंस के कट ऑफ की बात करें जो प्रीवियस ईयर्स में कट ऑफ गई हैं, तो मेंस में कट ऑफ जो इस बार हाल ही की एक आरटीआई के माध्यम से हम लोग को पता चला वो थी 257 की कट ऑफ। उसके बाद उससे पहले ईयर में जो गई थी वो गई थी 278 गई थी कट ऑफ। और उसके पहले जो गई थी कट ऑफ वो गई थी 282 या 284 गई थी कट ऑफ। ये 257 से लेकर 278 और 284 ये कट ऑफ गई थी। अब इसमें देखिए कि 284 जब था तो फिर आपकी नेगेटिव मार्किंग नहीं थी, ठीक है, लेकिन जब आपका जो ये था 278 और 257 तो इस बार ये केवल कम गई है, लेकिन 278 में ये कट ऑफ जो है वो काफ़ी ज़्यादा गई थी। यानी ये आपका हो गया 2016 का जो री एग्ज़ाम हुआ था उसमें ये कट ऑफ इतनी गई है, जिसका हालांकि अभी इन्होंने कट ऑफ नहीं जारी की थी पर आरटीआई के माध्यम से पता चला है। इसकी कट ऑफ इन्होंने बताई थी तो ये 278 है। तो देखिए ऐसे करके ये आरओ की कट ऑफ, ये सारी कट ऑफ मैं जो बता रहा हूँ वो आरओ के ही मद्देनजर बता रहा हूँ। ये आरओ की कट ऑफ वो हमने अपने प्रीवियस वीडियो में बता दी थी कि कितना लगभग आता है। और दूसरी बात ये कि अदर जो महिला वो सब भी हमने उसमें चर्चा कर दी थी। देखिए ये आपको अगर नंबर लाने हैं, आप 257 इस बार कम आ गया इस वजह से आप कम ही टारगेट करें, ये उचित स्ट्रेटजी नहीं होगी। आपको 275 के इर्द गिर्द अराउंड आपको टारगेट करना ही है। और यहाँ पर आपके देखिए अगर इससे आप करते हैं तो ये आपका 277 से 279 तक, ये एग्जैक्ट अगर टोटल करें तो 277 से 79 तक ये जो है आपका नंबर बन रहा है। और अगर आप इतने नंबर ले आते हैं, मतलब 280 के करीब अगर आप अपना आंकड़ा पहुंचा देते हैं तो आपका सिलेक्शन आरओ में कोई नहीं रोक सकता है। अब देखिए इसमें अगर हम बात करें कि प्री की तैयारी, तो देखिए जीएस और हिंदी है वो आपको करना ही है। अब हम ये बात कर लेते हैं कि मेंस का कुछ ऐसा पोर्शन है जिस पर हम लोग जो है अभी क्या तैयार कर सकते हैं और हम लोग इस स्तर पे अभी क्या प्रोवाइड करा रहे हैं। तो देखिए मेंस में जीएस जो है उसकी तैयारी आप ऑलरेडी कर ही रहे हैं, ठीक है, हिंदी की तैयारी वो आप ऑलरेडी कर ही रहे हैं, ये सभी आप प्री की तैयारी कर रहे हैं। तो इसलिए मेंस की तैयारी भी आपके अपने लेवल के हिसाब से हो जाती है। एक बात और मैं बता दूं, जो लोग अभी भी तैयारी शुरू करना चाहते हैं, फ्रेशर हैं इस परीक्षा के लिहाज से, उनको भी जरा भी तनाव लेने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि अभी वैकेंसी भी नहीं आई है, अभी नोटिफिकेशन तक नहीं आया है, जो कि अभी 1-2 महीने में आएगा नोटिफिकेशन, 2-3 महीने में। उसके बाद फिर ये एग्ज़ाम होगा, उसके 4 महीने बाद, तो अभी 7-8 महीने बाद तो प्री एग्ज़ाम होगा। उसके बाद फिर आप देखिए तो मेंस का जो एग्ज़ाम होगा वो आपका करीब मान के चलिए कि 10 महीने के बाद ही होना है। तो आप अच्छी तरह से आप तैयारी कर सकते हैं अगर आप फ्रेशर भी हैं तो भी, बशर्ते कि आप एक सही दिशा में और रेगुलर मेहनत के साथ में तैयारी करें, ठीक है। और उसमें देखिए कि हिंदी और जीएस का मैंने आपको बता दिया, साथ में ये आपको हिंदी और जीएस जो है ये तो आप प्री में करते चल ही रहे हैं, तो ये आपका साथ में मेंस भी तैयार हो जा रहा है। बस आपको करना ये काम है कि आप जो ये टेम्पोरेरी तरीके से कोई ये बता देता है कि आपको ये 2 बुक पढ़ लो तो आपका प्री हो जाएगा, ये 2 बुक पढ़ लो तो प्री हो जाएगा, ये 3 बुक से हो जाएगा। लेकिन आप ये समझिए कि इन 2-3 बुक से आप अगर प्री पास भी कर लिए तो उसका आप क्या करेंगे,
उस प्री का आप जो है रिजल्ट वो आपको थोड़े क्षणिक जो है सांत्वना दे सकता है, परंतु आपका एक स्थायी आपकी समस्या का समाधान नहीं कर सकता है। इसलिए आपको ज़रूरी है कि आप प्री के साथ साथ में मेंस की भी स्ट्रेटजी साथ में लेकर चलें और मेंस की भी प्रिपरेशन साथ में करते रहें। लेकिन समस्या यही आ जाती है कि कई लोग अपना कोर्स बेचने के मारे ये कह सकते हैं कि हमें जो है मेंस की भी प्रिपरेशन आप पूरी कीजिए, पत्र भी पढ़िए, सब चीज़ें पढ़िए। लेकिन यहाँ पे आपको ये भी ध्यान देना है कि अगर आपका प्री नहीं निकलेगा तो मेंस फिर पढ़ के क्या फ़ायदा। यानी कि जो मेंस का रास्ता आपको तय करना है वो प्री से ही होकर जाना है। तो जब प्री से ही होकर जाना है तो मेंस की आप केवल इतनी ही तैयारी कीजिए कि आपका प्री में नुकसान ना हो। प्री में अगर नुकसान हो गया तो फिर मेंस की तैयारी एकदम व्यर्थ है, ठीक है। क्योंकि अगली वैकेंसी पता नहीं कब आए, हर साल नहीं आती है ये वैकेंसी। कई लोगों का ये भी प्रश्न था, तो इस पर भी मैं बता देता हूँ, हर साल ये वैकेंसी नहीं आती है, ठीक है। उसके बाद देखिए कि हिंदी ड्राफ्टिंग में अगर हम लोग आते हैं तो हिंदी ड्राफ्टिंग में 120 में 70 नंबर लाने। क्या चीज़ हम लोग अभी कर सकते हैं? देखिए गद्यांश वाला पोर्शन ये प्रैक्टिस मांगता है, इसको अभी करने से कोई खास लाभ नहीं है। ये प्रैक्टिस आप जितना एग्जाम के करीब करेंगे, देखिए जब आपका प्री का एग्जाम हो जाता है उसके बाद से कम भी तो 4 महीने का समय आपको मिलता है, क्योंकि मेंस जो प्री का रिजल्ट आता है उसमें कम से कम 1 महीना लगता है। और उसके बाद अगर हम लोग बात करें कि जो 1 महीना उसके बाद जो है फॉर्म भरने में आएगा, फिर 2 महीने आपके ऐसे लगेंगे, एडमिट कार्ड वगैरह सब चीज़ें मिला के आपको 4 महीने का समय लगेगा। उन 4 महीनों में आप आराम से गद्यांश की तैयारी उसी समय कीजिएगा, क्योंकि ये सब जो है प्रैक्टिस मांगता है, इसमें बहुत ज़्यादा कोई रॉकेट साइंस नहीं है चीज़। उसके बाद देखिए कि सारणीयन बहुत छोटा टॉपिक है, आसान टॉपिक है, इसमें बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस की भी नहीं ज़रूरत होती है, बहुत कम समय में हो जाता है। ये भी आप प्री के बाद करिएगा तो ज़्यादा बेहतर होगा। पत्र जो है, पत्र एक टफ टॉपिक है, बड़ा टॉपिक है, मगर वो प्री के बाद ही करना फ़ायदेमंद रहता है। इसलिए क्योंकि अभी से अगर आप उसको करते भी हैं तो आप भूल जाएंगे कि कहाँ पर क्या डेट रखनी है, दाएं रखनी है कि बाएं रखनी है, या साइन कहाँ पे करने हैं, कहाँ भवदीय लिखना है, भवनिष्ठ लिखना है। तो ये सारी चीज़ें रटनी पड़ती है कुछ हद तक, और कुछ हद तक वो प्रैक्टिस की डिमांड करती है। प्रैक्टिस अगर आप अभी करेंगे तो आप अपना समय ज़ाया करेंगे वहाँ पर, ठीक है। उसके साथ में जो है समय तो ज़ाया करेंगे और कहीं आपका प्री ही नहीं हुआ तो फिर ऐसे पढ़ाई का क्या फ़ायदा। तो इसलिए आप ये समझिए कि पत्र जो है अभी ना कीजिए, इसका आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस मैं अपने टेलीग्राम ग्रुप पे ही प्री के बाद करा दूंगा, जिससे कि आपका ये पेपर जो है, आपको ये पोर्शन जो है पत्र वाला वो बहुत आसान लगने लगेगा। और ये बहुत ही आसान, मतलब इसको अगर आप कॉन्सेप्ट वाइज समझ लेंगे तो ये फिर कोई मुश्किल नहीं है। आमतौर पर लोग इसे बहुत ज़्यादा रटते हैं, पर ये वास्तव में केवल रटने की चीज़ नहीं है। थोड़ा बहुत रटना जरूरी है, परंतु केवल रटने का विषय नहीं है। उसके बाद देखिए पारिभाषिक शब्दावली प्योर रटने का विषय है, इसमें कोई लॉजिक कोई मैजिक नहीं काम करता है, और इसको आपको रटना ही पड़ता है। थोड़ा बहुत आप तुक बढ़ा के और उसको याद करने की कुछ एक ट्रिक वगैरह ज़रूर विकसित कर सकते हैं, लेकिन वो आपका अगर आप प्री के बाद करते हैं तो करने को हो जाएगा। परंतु ये इतने ज़्यादा रहते हैं, और कुछ लोगों को इंग्लिश में दिक्कत होती है, तो कुछ लोगों को जो इंग्लिश मीडियम वाले हैं उनको हिंदी में भी दिक्कत रहती है। तो इसलिए आप देखिए कि यहाँ पर आपको ये ज़रूरी है कि आप इसकी प्रैक्टिस थोड़ा सा अभी करते चलें। और हम लोग शुरू में बहुत कम, केवल 2 या 3 का प्रैक्टिस पर डे की आपको ये जो है अपने टेलीग्राम ग्रुप में कराते रहेंगे, जिससे कि आपका प्री की भी पढ़ाई ना बाधित हो, और साथ में आप ये भी करते चलें। साथ में आप देखिए मुहावरे, तो मुहावरे की भी हम लोग प्रैक्टिस अभी से शुरू करेंगे, क्योंकि मुहावरे भी एक ऐसा है जो कि मुहावरे यहाँ पे हम लोग को ऐसा नहीं कि 50-60 मुहावरे पढ़ लेंगे तो उससे हमारा काम चल जाएगा। मेंस में आप ये सोचिए कि ये आता है केवल 10 नंबर का, तो हम लोग बहुत ज़्यादा तवज्जो ना दें इसको, ऐसा नहीं है। मुहावरे एक ऐसा टॉपिक है जिसमें कि आप एक तो इसको गैस कर सकते हैं। अब देखिए गद्यांश आप कितना भी अच्छा लिख के आए हैं, लेकिन आप ये नहीं कह सकते कि 21 में 21 हमें मिलेगा, या फिर 21 में 19, 18, 17, 15 भी मिल सकता है। हो सकता है आपको 21 में 10 ही मिले, हो सकता है 21 में 20 मिल जाए। तो ये सारा जो एक वेग सा है, मतलब ये अस्पष्ट है, इसमें हम लोग कुछ गैस नहीं कर सकते हैं। इसी प्रकार से सारणीयन है, तो सारणीयन तो छोटा टॉपिक है। पत्र में थोड़ा बहुत श्योरिटी रहती है कि अगर आपने सही लिखा है तो आपको इतने नंबर मिल जाएंगे, ठीक है। पारिभाषिक शब्दावली, मुहावरे और कंप्यूटर, ये तीनों ऐसे पोर्शन है जिसमें आप पूरा एकदम श्योर हो सकते हैं कि अगर आपने सही लिखा है तो आपको नंबर मिलेंगे। अगर आपका पारिभाषिक शब्दावली में जो है आपने ट्रांसलेशन सही किया तो वो नंबर मिलेंगे ही मिलेंगे। तो इसलिए यहाँ पे श्योर हुआ जा सकता है। तो यहाँ पे जो नंबर आपके होते हैं वो सॉलिड नंबर होते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर आपको मेहनत ज़्यादा करनी है, और इसमें पारिभाषिक शब्दावली, मुहावरे, ये ऐसा पोर्शन है जिसको हम लोग अभी से थोड़ा थोड़ा लेके चलेंगे, पर डे के हिसाब से
आप लोगों को नोट्स प्रोवाइड कराए जाएंगे टेलीग्राम ग्रुप पे, और उसका वीकली टेस्ट भी होगा। इसके साथ ही में प्री का भी नोट्स प्रोवाइड कराया जाएगा, उसका भी टेस्ट होगा, मेंस का भी होगा। उसके बाद देखिए कंप्यूटर को अभी नहीं पढ़ाया जाएगा, इस पे मैं प्री के बाद जो है इस पे वीडियो ले आऊँगा। और कंप्यूटर जो है वो छोटा सा ही पोर्शन है और ज़्यादातर प्रश्न इसमें सरल आते हैं, तो इसका हम लोग उसी समय प्रैक्टिस कर लेंगे। उसके बाद देखिए निबंध पे अगर आते हैं, निबंध में प्रैक्टिस बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि प्री के पहले ही ज़रूरी है, क्योंकि अभी देखिए निबंध जो है ये आपका होता है कुल मिला के जो 120 नंबर का एक मेजर वेटेज है इसका। और इसमें आपको निबंध में आप जब इसकी प्रैक्टिस करेंगे तो कहीं ना कहीं देखिए निबंध एक स्किल है, उसको समझना जो है वो मुश्किल रहता है, इतनी जल्दी उसको नहीं आता, उसमें आपको काफ़ी सारी प्रैक्टिस भी करनी रहती है। इसलिए आपको इसमें अभी से थोड़ा बहुत मेहनत करनी है। इसके आधार पर हम लोग जो अपना टेलीग्राम ग्रुप में ऐसे प्रैक्टिस कराएंगे, उसमें ये रहेगा कि हम लोग पर डे जो है सूक्ति, कविता, कोटेशन इस टाइप से भी कुछ देंगे और टॉपिक आप लोगों को दे दिया जाएगा। उसके बाद आप लोग उसको जो है मतलब हफ्ते भर में उसको लिखना रहेगा। इसमें हम लोग स्टेप बाय स्टेप चलेंगे, वो सारी डिटेल्स आपको अलग वीडियो के माध्यम से दे दी जाएगी कि टेलीग्राम ग्रुप पे क्या रहेगा क्या नहीं रहेगा। और अभी फ़िलहाल आप ये समझिए कि निबंध को लिखना अभी से बहुत ज़रूरी है, लेकिन केवल तब तक जब तक कि आपका प्री का नोटिफिकेशन ना आ जाए। जैसे ही प्री का नोटिफिकेशन आ जाएगा, यहाँ से हम लोग मेंस का पूरा बंद कर देंगे, सब कुछ बंद कर देंगे, जो भी 2-3 चीज़ हम लोग कर रहे हैं वो सब बंद कर देंगे। इसमें बाकी जो सारी चीज़ें हैं वो सारी आप हमारे भरोसे रह सकते हैं कि ये जैसे ही प्री हो जाएगा उसके बाद हम सारी चीज़ें इसमें से बहुत अच्छे तरीके से आपकी तैयार करवा देंगे। लेकिन ऐसी कुछ एक चीज़ें हैं जो कि उस समय कराना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाता है, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा हैं, तो उनको हम लोग अभी से ही थोड़ा थोड़ा करते चलेंगे। जो भी चीज़ें टेलीग्राम पे कराई जा रही हैं सब कुछ फ्री में है, तो आप लोग उसको ज़रूर से ज्वाइन कर लीजिए। इतना हम लोग का ये आज का आपका सारा जो भी हमारा डिस्कशन था वो है। उम्मीद है कि आप लोगों को ये पसंद आया होगा, रणनीति पसंद आई होगी। और इसके बाद फिर हम लोग फर्दर अपने कुछ वीडियोस के माध्यम से और भी आरओ के टॉपिक पे चर्चा करेंगे और इसकी तैयारी को एक बेहतरीन दिशा दे रहे होंगे। चलिए आज के वीडियो में बस इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।